अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स होती हैं उनके बारे में लीगल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, या उसकी वर्थ क्या होती है, या अगर वो अवेलेबल हो या ना हो तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं और क्या उससे पेचीदगियाँ हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स जो हैं गाड़ी की होनी चाहिए। मेनली मैं बात कर रहा हूँ पंजाब और इस्लामाबाद से, क्योंकि प्राइमरीली हमारे पास वो गाड़ियाँ आती हैं। सिंध की तो नंबर प्लेट शुरू से ही चल रही हैं एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरे प्रोविंसेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, उधर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकेंगे उसके बारे में। मैं फ़िल वक्त बात कर रहा हूँ पंजाब और इस्लामाबाद की। पंजाब में अक्सर गाड़ियों की कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स इशू हो चुकी हैं, अगर नहीं हुई तो एक्साइज में जमा हैं, आप वहाँ से फ़ीस जमा करवा कर ले सकते हैं। और अभी अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी नंबर प्लेट्स जो हैं कुछ देर बाद आपको मिलेंगी। जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप उनसे, जो ओनर हैं उनसे ओरिजिनल नंबर प्लेट्स का मुतालबा करें, चाहे इस्लामाबाद की हो चाहे लाहौर की हो। ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स जिसके ऊपर एक्साइज की स्टैंप होती है और बार कोड भी होता है। आप उसे चेक करेंगे कि आया कि वो ओरिजिनल है। खाली कंप्यूटराइज्ड से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो ओरिजिनल नहीं है, बाज़ार से बनी हैं कॉपीज़, तो वो किसी काम की नहीं है। और अगर डुप्लिकेट इशू हुई हैं तो उसमें आप ये करेंगे कि आप उस हिसाब से प्राइस जो है गाड़ी कम करेंगे। आप देखेंगे उसमें डुप्लिकेट की स्टैंप लगी होती है, वो होती ही एक्साइज की ओरिजिनल की तरह ही है, लेकिन लगती ओरिजिनल ही है लेकिन होती वो डुप्लिकेट है। तो उससे गाड़ी की प्राइस में फ़र्क पड़ता है। गाड़ी की प्राइस में डिपेंडिंग कि उसकी प्राइस कितनी है, 10,000 से लेके 50,000, लाख और इससे ऊपर तक भी जा सकती है अगर वो गाड़ी बड़ी है। इसलिए जब आप गाड़ी लें तो आप ये ज़रूर चेक करें। सबसे पहले पूछें आपके इसकी प्लेट्स इशू हुई हैं कि नहीं, लोग कहेंगे हुई हैं तो आप देखेंगे कि जी वो असल गाड़ी पर लगी हैं कि नहीं। असल हैं तो ओरिजिनल हैं एक्साइज़ की, या डुप्लिकेट ओरिजिनल हैं, यानी कि उसको भी लोग ओरिजिनल कहते हैं, लगती ओरिजिनल हैं, बड़े और से देखेंगे तो लिखा आएगा उसमें डुप्लिकेट आपको नज़र आएगा। ये देखेंगे, अगर वो नहीं है कॉपीज़ लगी हैं तो उससे आप कहेंगे नहीं ओरिजिनल दें साथ गाड़ी के। इसी तरह इस्लामाबाद का है, तो ये आप चेक करेंगे। अगर डुप्लिकेट लगी हैं या गुम गई हैं तो आप उनसे प्राइस से, जब अगर आप डन कर लेते हैं, उससे फाइनलाइज कर लेते हैं, तो आप उसके एफआईआर, लीगल इशूज़ के लिए एफआईआर आप उनसे मांगेंगे कि इसकी एफआईआर कटी थी कि नहीं जब ये गाड़ी की नंबर प्लेट चोरी हुई थी या गुमी थी। क्योंकि अगर वो मिसयूज़ हो जाए और एफआईआर नहीं कटी तो फिर आपके लिए, जो नया ओनर है, उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आप ओनरशिप से पहले एफआईआर कटवाएं और आप उसके बाद रसीद कटवाएं, ताकि आप उससे, उसके लीगल इशू से फ्री हों, बरी ज़िम्मा हों कि ये गाड़ी मैंने जब ली थी उससे पहले एफआईआर कटी थी, मुझे इसकी प्लेट्स मिली ही नहीं, इसके मिसयूज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसी तरह इसके अंदर जो इशू आता है वो ये होता है कि नंबर प्लेट्स कई दफ़ा बहुत पहले की होती हैं एक्साइज़ में, वो मिलती नहीं है। आप फीस जमा भी करवाते हैं, मिलती नहीं है। उसमें आप एक्साइज़ के ऑफिस खुद जाएंगे या एजेंट हजरात जो हैं वो आपकी इसमें जो है वो काम जल्दी करवा सकते हैं। मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर आप खुद भी जाते हैं या एक्साइज़ के काउंटर पर खड़े होते हैं तो आपका काम हफ्तों नहीं होता, और अगर आप किसी एजेंट को कहते हैं तो वो 1 से 2 दिन में काम कर देते हैं आपका। और ये मैंने कई दफ़ा खुद देखा है। अपनी ज़रूरत की, मौके की मुनासबत के हिसाब से आपने ये खुद फैसला करना है कि आपने क्या लाएमल रखना है। तो नंबर प्लेट्स आप ज़रूर उस पर गौर करें, और अगर नंबर प्लेट्स गाड़ी की नहीं है साथ तो उसकी अप्रोप्रिएट मेजर्स रखें, उसको इन राइटिंग लें उनसे कि इसकी गुम गई हैं, ओरिजिनल हैं, या वो ओरिजिनल गुमी हैं या डुप्लिकेट हैं या कॉपीज़ हैं, वो ओरिजिनल देंगे या नहीं देंगे, या आपने निकलवानी साइज से